सुबह की पहली किरण ने गांव के कोने कोने को सुनहरी चादर में लपेट लिया था। खेतों में ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थी और हवाओं में एक नई ताजगी घुली हुई थी। पर इस सुकून भरे दृश्य के पीछे सानवी और आदित्य के दिलों में एक असमंजस की हलचल थी। सानवी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सूरज को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर दिल में एक डर भी छिपा था। क्या गांव वाले अब उन्हें अपनाएंगे? क्या प्यार की यह परीक्षा और लंबी होगी? उसी समय आदित्य ने पीछे से आकर धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बस यही कि ये सुबह हमारे लिए क्या लेकर आई है। आदित्य ने उसके पास बैठते हुए कहा, चाहे जो भी हो, हम अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया साथ दे या न दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सानवी की आंखों में नमी थी, लेकिन वो आंसू खुशी और विश्वास के थे। उसने आदित्य का हाथ थाम लिया और दोनों कुछ पल यूं ही खामोश बैठे रहे। गांव की पंचायत में हलचल। उधर गांव की चौपाल पर बुजुर्गों की बैठक चल रही थी। प्रधान जी, बुजुर्ग रमेश काका और कुछ और प्रतिष्ठित गांव वाले बैठे थे। विषय वही था, सानवी और आदित्य की वापसी और उनका साथ रहने का निर्णय। ये क्या तमाशा है? एक अधेड़ उम्र के किसान ने कहा। गांव की लड़की पढ़ाई के बहाने शहर जाती है, फिर बिना किसी रीति रिवाज के एक लड़के के साथ वापस लौटती है और कहती है हम साथ रहेंगे। प्रधान जी ने शांत स्वर में कहा, समझदारी इसी में है कि हम पूरी बात सुने। लड़की ने कोई गलत काम नहीं किया। वो पढ़ने गई थी, वहीं उसे साथी मिला। दोनों बालिग हैं, समझदार हैं और गांव लौटकर रहने का फैसला कर रहे हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन्हें समझें? लेकिन ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, कोई बोला। रमेश काका बोले, रीति रिवाज वही सही है जो समय के साथ बदल सके। अगर दो लोग प्यार से रहना चाहते हैं, तो हमें क्या हक है उनके रास्ते में दीवार बनने का? बैठक में सन्नाटा छा गया। शिक्षक का समर्थन। इसी बीच गांव के पुराने शिक्षक मिश्रा जी वहां पहुंचे। उनकी बातों को गांव वाले हमेशा ध्यान से सुनते थे। आप सब मुझे जानते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया। मैंने सानवी को बचपन से पढ़ाया है। वो मेहनती है, समझदार है। और आदित्य, मैंने उसके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स देखे हैं। वो भी नेकदिल और ईमानदार लड़का है। ये दोनों गांव के लिए आदर्श बन सकते हैं अगर हम इन्हें मौका दें। एक युवा लड़का बोला, अगर गांव के नौजवानों को भी ये समझ आ जाए कि प्यार और सम्मान एक साथ चल सकते हैं, तो हम भी बेहतर समाज बना सकते हैं। बातें धीरे धीरे बदलने लगीं। सानवी और आदित्य की तैयारी। दूसरी ओर सानवी और आदित्य ने तय किया कि वे गांव के हर व्यक्ति से मिलेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और अपने फैसले की वजह समझाएंगे। कोई छुपाव नहीं, कोई बहाना नहीं। वे सबसे पहले स्कूल गए, जहां सानवी ने पहले पढ़ाई की थी। वहां बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दीदी, आप वापस आ गई? भैया, आप कौन हैं? आप दोनों शादी करने वाले हो क्या? उनके मासूम सवालों पर दोनों मुस्कुरा उठे। सानवी ने कहा, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। और ये आदित्य है, मेरे साथ ही। हम दोनों गांव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पढ़ाई, खेती और बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलने का सपना है हमारा। बच्चों ने तालियां बजाईं। स्कूल की प्रधानाचार्या, जो पहले संकोच में थी, अब प्रेरित हो चुकी थी। उन्होंने सानवी से कहा, अगर तुम लाइब्रेरी खोलने में मदद चाहो, तो स्कूल की एक कक्षा खाली है। सानवी की आंखें भर आईं। थैंक यू, मैम। मैं वादा करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। गांव का बदलता मूड। अब तक गांव में चर्चा का रुख बदल चुका था। पहले जहां लोग फुसफुसा कर बात करते थे, अब खुलकर पूछते और बात करते। एक शाम आदित्य गांव के युवक मंडल के साथ बैठा, जहां खेती, रोजगार और गांव के विकास की बातें हो रही थीं। भाई, तुम शहर से क्या नया लेकर आए हो? किसी ने पूछा। आदित्य ने कहा, मैंने ऑर्गेनिक खेती पर रिसर्च किया है। अगर हम अपने खेतों में रसायन कम करें, तो मिट्टी भी बचेगी और आमदनी भी बढ़ेगी। एक किसान ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम हमें सिखाओ। अब वही गांव जो कुछ दिन पहले उन्हें ठुकरा रहा था, अब उनके साथ खड़ा होने लगा। सानवी का आत्मसंवाद। रात को चांदनी में सानवी आंगन में बैठी थी, एक पुरानी डायरी में कुछ लिखते हुए। वो अपने दिल की बातें कागज पर उतार रही थी। कभी लगता था गांव की सीमाएं मेरे सपनों को रोक लेंगी, पर अब लगता है कि अगर साथ में विश्वास हो, तो सपनों को पंख मिलते हैं। आदित्य का साथ मेरे लिए सिर्फ प्रेम नहीं, एक नई प्रेरणा है। हम मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं, और शायद खुद को भी।
उसने कलम बंद की और ऊपर देखती रही, जैसे चांदनी में कोई उत्तर छिपा हो। अगली सुबह की उम्मीद। अगले दिन उन्हें पंचायत में बुलाया गया था। आखिरी फैसला होना था, क्या गांव उन्हें स्वीकार करेगा? सान्वी और आदित्य एक दूसरे का हाथ थामे हुए वहां पहुंचे। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या गांव उन्हें अपनाएगा? क्या प्रेम, सम्मान और बदलाव की कहानी अब नई दिशा लेगी? शाम ढल चुकी थी। गांव के मंदिर की घंटियां दूर तक गूंज रही थीं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आदित्य के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें साफ झलक रही थीं। वहीं सान्वी अपने घर के आंगन में बैठी आदित्य की लिखी चिट्ठी पढ़ रही थी। हर शब्द में उसकी सच्चाई और सम्मान झलक रहा था, ऐसा प्यार जो किसी भी सामाजिक दायरे में बंध कर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें पूरे गांव के सामने अपनाना चाहता हूँ, छुप कर नहीं, चिट्ठी में लिखा था। सान्वी के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो जानती थी कि आदित्य अब सिर्फ उसके ख्वाबों का हिस्सा नहीं, उसकी हकीकत बनना चाहता है, भले ही राहें कठिन क्यों न हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। प्रधान जी ने पंचायत बुलाई थी। कारण, सान्वी और आदित्य के रिश्ते को लेकर समाज की राय जाननी थी। गांव के चौपाल पर लोग जुट चुके थे। कोई पक्ष में था, कोई विरोध में। कुछ ने इसे इज्जत का मामला बताया, तो कुछ ने प्यार का हक कहा। सान्वी अपने पिता के साथ पहुंची, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर संकोच और दिल में अद्भुत आत्मविश्वास। आदित्य अकेला आया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। प्रधान जी ने सबको शांत करते हुए कहा, हमें फैसला भावनाओं से नहीं, विवेक से करना है। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? आदित्य ने हाथ उठाया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सारे चेहरे उसकी ओर मुड़ गए। मैं जानता हूँ कि मैं शहर से पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने इस गांव में जन्म लिया है। यही मेरी जड़ें हैं, और यही मैं अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूँ। सान्वी के साथ वो रुका, फिर बोला, मैं कोई विद्रोही नहीं, बस एक सच्चा प्रेमी हूँ, जो अपनी भावनाओं को इज्जत देना चाहता है। हम छुपकर नहीं, खुलेआम एक दूसरे का साथ चाहते हैं। क्या इतना हक नहीं? कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गांव की बुजुर्ग महिला कमला काकी उठी। उम्र के अनुभव उनकी आवाज में झलक रहे थे। प्यार अगर सच्चा हो तो समाज को बदलने में देर नहीं लगती। मैंने इन दोनों की आंखों में सच्चाई देखी है। हमें पुराने ख्यालों को छोड़कर नए सोच को अपनाना होगा। ये सुनते ही कुछ और लोग भी समर्थन में बोले, लेकिन कुछ अब भी हिचक रहे थे। सान्वी की माँ ने भी हिम्मत दिखाई, मैं एक माँ हूँ, लेकिन एक औरत भी हूँ, और मैं अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखना चाहती हूँ, डर नहीं। प्रधान जी ने सबकी बात सुनकर कुछ पल आंखें मूंद ली, फिर बोले, अगर सच्चाई और सम्मान साथ हो तो समाज भी झुकता है। मैं इस रिश्ते को पंचायत की तरफ से मान्यता देता हूँ। गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। उस शाम जब आदित्य सान्वी को मंदिर की सीढ़ियों पर मिला, तो वो मुस्कराकर बोली, तो अब हम समाज के लिए नहीं, अपने लिए जिएंगे। आदित्य ने धीरे से उसके हाथ को थामा। अब कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं, सिर्फ हम और हमारी सच्चाई। सान्वी की आंखें भर आईं, लेकिन उस नमी में भी चमक थी, भविष्य की उम्मीद की। आदित्य, क्या तुम वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे? आदित्य ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया, हर सांस के साथ, हर पल के साथ, जब तक ये पलकों पर बसे ख्वाब हकीकत न बन जाएं। आसमान में चांद निकल आया था। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी थीं, जैसे खुद भगवान इस रिश्ते को आशीर्वाद दे रहे हों। अगले दिन आदित्य और सान्वी ने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय की नींव रखी, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, ताकि शिक्षा और सोच दोनों बढ़े। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्रेम का नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। गांव के बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुराते थे और बुजुर्ग उन्हें दुआएं देते। कुछ महीने बाद सान्वी और आदित्य की सगाई गांव के मंदिर में हुई, सादगी भरे समारोह में, जहां हर चेहरा मुस्कुराहटों से भरा था। सान्वी ने आदित्य को एक डायरी भेंट की। इन पन्नों पर हम अपनी हर याद, हर सपना दर्ज करेंगे, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, और इन्हीं पन्नों पर लिखेंगे एक नई कहानी, जहां प्रेम, आत्मसम्मान और समाज सब साथ साथ चलें।